जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि मैं इस दीपावली और ग्रहण के अवसर पर विभिन्न विभिन्न नक्षत्र वालों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगा। तो यह जो है, जैसा कि मैं बताया कि ये चित्रा नक्षत्र पर तुला राशि पर यह ग्रहण हो रहा है। तो अब ये देखिए कि तुला से सातवीं राशि पड़ती है मेष मेष राशि। तो ये मैं बताऊं कि ये नक्षत्र तो अब इस तरह से जो जो पड़ेगा सम्मुख जो पड़ेगा, तो इस चित्रा के सम्मुख पड़ेगी नक्षत्र भरणी। मेष राशि ही होगी लेकिन भरणी। तो इस तरह से चित्रा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका का भी, तो कृतिका वृष राशि में जाएगा तो वृष राशि का थोड़ा अंश आ जाएगा कृतिका नक्षत्र वालों का। तो इस तरह से हो गए क्या क्या चीज, चित्रा भरणी कृतिका, चित्रा भरणी कृतिका मघा। ध्यान दें, कृतिका भरणी चित्रा मघा। और फिर आपको अंतिम अंतिम मीन का रेवती नक्षत्र। इन नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत ही कष्टदायक होगा। अब रेखा चित्र अगर बनाते तो देखते कि हाँ क्षैतिज अवस्था में अपने वो किस अवस्था में कैसे कैसे सूर्य की किरणें जा रही हैं तो इनको प्रभावित कर रही हैं। और अगर धरती पर ये खींचा जाए, अगर पूरे भूमंडल को लिया जाए कि कैसे कर्क वृत्त है, कैसे मकर वृत्त है, कैसे मिथुन वृत्त है, जो रेखाएं हैं राशियों की ये कहाँ कहाँ पड़ी हैं, तो ये इन पर पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये अपना आपका रेवती नक्षत्र, भरणी कृतिका नक्षत्र, मघा रेवती चित्रा, ये जो है ज्यादा हानिकर होंगे। तो ये मैं बता दूं, इसके लिए साधारण टोटका उपाय क्या करना होगा। नारियल लीजिए, गोला नारियल का, गोला नारियल वो जिस पर उसके जटाजूट लगे हो वो नहीं, गोला नारियल का लीजिए। ग्रहण के समय में ग्रहण के समय में बाहर न निकल करके किसी एकांत स्थान पर उसको हाथ में ले लीजिए, गोले को हाथ में ले लीजिए और उसकी तरफ देखते हुए ओम अध्वनामध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे अस्मिन् पथि देवयाने भूयात्, ये मंत्र पढ़ें। देखिए, ये कहने का मेरा मतलब है पहले आप नहा धोकर शुद्ध हो लें, शुद्ध हो करके अच्छी तरह से अच्छा स्वच्छ, नया नहीं स्वच्छ कपड़ा पहन करके अच्छे तरह से आसन पर बैठ जाइए और वो नारियल का गोला लीजिए। नारियल के गोले में आप ध्यान रखिए कि ये सूर्य का गोला है, ये मान के चलिए कि ये सूर्य का गोला है। आप देखिए, आर्थिक रूप से संपन्न लोग तो क्या करते हैं, ये जो देखते हैं शादी विवाह में वो पीतल का आजकल प्रचलन चल गया है, पीतल का नारियल बनाकर पीतल का कलश पर रख करके द्वार पूजा कराते हैं। तो खैर जो भी हो, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो वो किसी और चीज़ का गोला ले ले, लेकिन जो नहीं है सामान बता रहा हूँ, नारियल का गोला ले ले और उसको हाथ में ले ले और पूर्वाभिमुख नहीं, पूर्व मुंह होकर नहीं, उत्तर मुख, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए और पढ़े ओम अध्वनामध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे अस्मिन् पथि देवयाने भूयात्। ये इतना पढ़े भगवान सूर्य की तरफ, मतलब उनका ध्यान करते हुए। अब इसका सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पिछले अपने वीडियो में भी बताना ये बात रह गया
या आप करते हैं आवाहन, आचमन, ध्यान वगैरह, तो ये बताइए ध्यान में क्या ध्यान करते हैं? कहते हैं कि हाँ दुर्गा माता का ध्यान कीजिए। दुर्गा माता का मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मंत्र क्या पढ़ रहा हूँ? थोड़ा मंत्र को देखिए कि मंत्र में क्या क्या पढ़ा, कि कंचुक निभाम, हस्ते वज्रशूल पाणि धरण, माने कहते हैं जैसे माता जी की आरती गाते हैं ना, दुर्गा माता की आरती गाते हैं तो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, करम में खप्पर खड्ग विराजे। तो बताइए, खप्पर और खड्ग, खप्पर कहाँ लिए रहती हैं माता जी? सामने तो आपके माता जी की मूर्ति सौम्य मूर्ति है, और पढ़ते क्या है मंत्र को, तो इसलिए ध्यान। तो अगर आप ध्यान करते हैं माता जी का, तो ध्यान का कोई मंत्र मत पढ़िए, और अगर मंत्र पढ़ते हैं तो जो मंत्र पढ़ते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे आप टीका लगाते हैं तो ललाट होना चाहिए, चूड़ी पहनाते हैं तो बाँह होनी चाहिए। तो इस तरह से या तो आप सिर्फ ध्यान कीजिए, मंत्र कोई नहीं पढ़िए ध्यान का। नहीं, अगर ध्यान का मंत्र पढ़ते हैं तो जो ध्यान का मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र में जो जो करते हैं कि माता जी के हाथ में त्रिशूल है, हाथ में खड्ग खप्पर है, तीन तीन नेत्र हैं, तो ये सब अगर हों तब तो ध्यान का मंत्र पढ़िए। नहीं तो मंत्र पढ़ रहे हैं कुछ और ध्यान लगाए हैं किसी और का, तो उस ध्यान के मंत्र का क्या तात्पर्य रहेगा? आप खुद ही जब ध्यान का मंत्र पढ़ देखिएगा कि ध्यान के मंत्र में क्या लिखा है, और आप किस माता जी का ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान अगर करना है आपको, तो जो माता जी का रूप आपको याद है, उस रूप को कह करके कि आपका हाथ बड़ा सुंदर है, आपके नयन बड़े विशाल हैं, आपके चेहरे पर सौम्यता झलक रही है, ये सब कह करके और बोलिए कि माता जी ऐसे हे माता जी मैं आपका ध्यान करता हूँ। ध्यान हो गया, और ये पूर्ण ध्यान हुआ। तो इस तरह से ध्यान ध्यान ये करते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि ये जो ध्यान करेंगे उस पर भगवान सूर्य का, तो और सूर्य मंत्र तो आप प्रातःकाल उठते उठते अगर ये करते हैं, सूर्य के लिए अगर प्रातःकाल उठते उठते करते हैं तो पढ़ते रहिए। ओम प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हिमण्डलं ऋचोवथ तनुर्यजुं सामान्य यश किरणाः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम् प्रातर्नमामि तरणीं तनुवाङ्मनोभिर्ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नतमर्चितं च वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतं त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च तं सर्वलोककलनात्मककालमूर्तिं गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेव। क्या क्या चीज़ पढ़ लिया आपने? अब उतना चीज़ उसमें देखिए ना, ध्यान में आएगा इतना चीज़। तो इससे अच्छा है कि आप ध्यान में जो जो चीज़ आपको याद आ रहा है भगवान सूर्य का, भगवान भुवन भास्कर का, उतना ही देखिए कि हाँ ये चमकदार हैं, इनके चारों तरफ बहुत तेज प्रकाश फैल रहा है, ये समस्त समस्त भूमंडल को प्रकाश दे रहे हैं, सब इनके प्रकाश से जीवित हैं, इनके प्रकाश से बारिश होती है, इनके प्रकाश से कीटाणु विषाणुओं का हनन होता है। ये सब ध्यान कर लीजिए उस पर, और ध्यान करके और तब मंत्र पढ़िए। ॐ अध्वनामध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे अस्मिन् पथि देवयाने भूयात्। तब इस मंत्र को पढ़िए। तो ये बता दूं, जिनका मैं बताया कि चित्रा, रेवती, भरणी, कृतिका और मघा नक्षत्र वालों का जो मैं बताया, तो ये नक्षत्र वाले ये पूजा विशेष रूप से करके और फिर क्या करेंगे, वैसे ही ग्रहण है, ग्रहण कितने देर का होगा? 2 घंटा नहीं, 3 घंटे का होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा ग्रहण का? इससे ज़्यादा ग्रहण होगा तो प्रलय मच जाएगा, पूरे धरती पर प्रलय मच जाएगा। एक तरह से किरणों का आवागमन बंद हुआ तो पता नहीं कितने अरब टन बैक्टीरिया और पैरासाइट सब जन्म ले लेंगे, वायरस जन्म ले लेंगे। तो बहुत होगा तो 2 घंटे 3 घंटे होगा। तो इतनी देर तक आप उसको बैठ करके जो भी हो सके, जितना हो सके, 100 बार 200 बार धीरे धीरे अपना पढ़िए। जब मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाता है, तो उस नारियल को तोड़िए मत, किसी धारदार हथियार से उसको काटिए। 9 टुकड़े या 10 टुकड़े कीजिए। अब मैं बताऊं उसको क्या करना है। उसको आपने कर दिया,
जितना टुकड़ा करें, लेकिन 9 तो कम से कम कर ही दीजिए। तो उसको आटे में या पकाए हुए चावल में लपेट करके कुत्ते को खिलाइए, कौवा को खिलाइए, गाय को खिलाइए, बिल्ली को खिलाइए, चिड़ियों को डाल दीजिए, मछली को डाल दीजिए। इस तरह से 9 हिस्से डाल दीजिए। तो यह जो है, इस तरह से ये बाधा आपकी 90% बाधा दूर हो जाएगी। 10% बचा तो सूर्यनारायण मालिक हैं। अभिमन्यु बोला था कि 6 दरवाजे तो मैं चक्रव्यूह के तोड़ ही दूंगा, तो भीम बोले थे कि 7वां तो मैं अपने गदा के प्रहार से तोड़ दूंगा। 90% अगर आप तोड़ देते हैं अपने जंजाल को, अपने कष्ट को, 10% तो चलेगा। तो इस तरह से अगर ये टोटका करते हैं तो ये आपको इस ग्रहण के बाधा से मुक्ति मिल सकती है। वही बात, शुद्ध जगह पर, स्थान पर आसन लगाइए, उत्तर की तरफ मुंह कीजिए, हाथ में नारियल का गोला पहले मैं प्राणायाम आचमन बोल दे रहा हूँ, तो बार बार नहीं कहूँगा। ये अपना आचमन प्राणायाम और वंग शुद्धि, भूत न्यास, अंगा न्यास सब कुछ कर लीजिए पहले। जो आपको याद हो, आता हो, अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो नहीं आता हो उस पर जबरदस्ती कोशिश मत कीजिए। तो उतना करके बैठ जाइए और ग्रहण के समय तक, जितनी देर तक ग्रहण चले उससे 10 मिनट और ज़्यादा कर लीजिए। 10 मिनट पहले बैठ जाइए और अपना वही हाथ में ले करके और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करके ओम अध्वना मध्वपते प्रभातिर स्वस्ति में अस्मिन् पथ देवयाने भूयात, और आपका ध्यान नारियल की तरफ होना चाहिए। उसमें पहले ही ध्यान कर लीजिए, भगवान सूर्य का पूरा मंडल है उसका ध्यान करके कहते रहिए। और फिर इसको अंत में जब सब मोक्ष हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो इसको 9 भागों में काटिए। 10 भागों में भी काट दीजिए, 9 भाग में काटिए। 9 भाग अनिवार्य है काटना। और तो काट करके उसको पके हुए चावल में या आटे में उसको मिला करके, और ये कौआ, गाय, कुत्ता, मछली, बिल्ली, इन सबको आप खिला दीजिए। आपके ग्रह की ये लगने वाली बाधा ग्रहण की लगभग समाप्त हो जाएगी। कौन कौन नक्षत्र वाले? रेवती, चित्रा, रेवती, भरणी, कृतिका, मघा। इसमें मीन, मेष, सिंह, तुला, ये राशियां आती हैं विशेष रूप से ग्रहण के प्रभाव में। तो ये नक्षत्र वाले समूची राशि नहीं है। इस राशि में मैं जितना बताया उसके कुछ कुछ हिस्से आ रहे हैं जो नक्षत्रों में आते हैं, बाकी हिस्सा स्वस्थ है। लेकिन अब ये है कि सबको पता नहीं है कि मेरा जन्म, अरे जन्म तो आज उनको डेट वगैरह कुछ भी पता नहीं, जो अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, चाहे जो बर्थ सर्टिफिकेट जो देता है, प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल, वो है। तो इसको छोड़िए। ये अभी क्या है कि आप राशि को लेकर चलिए। नक्षत्र अगर ज्ञात हो तो अति उत्तम। तो ये राशि वाले, पूरी राशि वाले नहीं जाएंगे। इन राशियों को तकलीफ होगा, लेकिन इन राशियों में जिनके ये नक्षत्र होंगे उन्हीं को हानि, कष्ट, तकलीफ, दुख, चिंता, व्याधि होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि ये अगर आप प्रयोग, प्रयास करें तो आप लोगों को एक ग्रहण के विघ्न बाधा से मुक्ति मिलेगी और आप सुखी रहेंगे। ग्रहण का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ओम भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः।